तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस, रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का बना हुआ टफ्ट होता है, एक गुच्छा होता है, एक कलेक्शन होता है। रेनल ट्यूब्यूल्स बॉमन्स कैप्सूल से शुरू होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद डीसीटी होता है, फिर कई सारे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स पिरामिड्स के टर्मिनल एंड्स के बाद कैलिसेस में जाकर के खुलते हैं। ये लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट हम कह गए, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिए। कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद ये टर्मिनेट होता है पिरामिड्स के लास्ट पोर्शन में, और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट्स के जो पिरामिड के लास्ट कलेक्टिंग डक्ट्स आगे चलकर पिरामिड्स के लास्ट पोर्शन में टर्मिनेट हो जाता है कैलिसेस में। कैलिसेस में माइनर कैलिसेस, फिर मेजर कैलिसेस। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, मैल्पिघियन बॉडी का कई बार आपके सामने जिक्र आता है, या जिसे हम रीनल कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। इसको आप देखिए, ये मैल्पिघियन कॉर्पसेल्स जो होता है बॉमन्स कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस का कलेक्शंस को हम कहते हैं। तो एक चीज बात समझ लीजिए, बॉमन्स कैप्सूल्स यानी ये जो कटोरे जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर देखिए ये जो बॉमन्स कैप्सूल्स है, और यहाँ पर जो कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ पर देखिए जो टफ कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम मैल्पिघियन बॉडी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हमारी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैल्पिघियन बॉडी किसे कहते हैं? बॉमन्स कैप्सूल्स प्लस ग्लोमेरुलस के कलेक्शन को कहते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, मेडुला की शुरुआत कहां से होती है, इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी ने क्लियर जो डिमार्केशन दिया है वो आफ्टर पीसीटी के बाद मेडुला का रीजन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद चूंकि लूप ऑफ हेनले आ जाता है, आप जानते हैं लूप ऑफ हेनले कितना बड़ा होगा ये तय करेगा कि वो मेडुला में कितना भीतर गया है। आप जानते हैं इस चीज को, लूप ऑफ हेनले कितना भीतर होगा। तो इस आधार पर लूप ऑफ हेनले के लेंथ के आधार पर हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा। दो डिवीजन हमने बना करके इसको समझने की कोशिश किया। अब यहां से लूप ऑफ हेनले बेसिकली जो है मेडुलरी रीजन को तय करता है, और इसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो मोस्टली मेडुला में ही पाई जाती हैं। चलिए दो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। मैल्पिघियन बॉडीज आर फॉर्म्ड ऑफ, किस चीज का बना होता है? तो यहां देखिए, क्या वो केवल ग्लोमेरुलस का बना होता है, क्या केवल ग्लोमेरुलस का बना होता है, या फिर ग्लोमेरुलस जी जिसको मैंने कहा वो ग्लोमेरुलस है, या प्लस बॉमन्स कैप्सूल्स प्लस बॉमन्स कैप्सूल्स, क्या दोनों का मिलकर के बना होता है? बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा ऑप्शन है, क्या ग्लोमेरुलस प्लस इफरेंट आर्ट्रियोल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है? बिल्कुल नहीं। फिर चौथा ऑप्शन है, ग्लोमेरुलस बॉमन्स कैप्सूल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल के मिलने से? बिल्कुल नहीं। ये सेकेंड ऑप्शन जो था ये सही था। इसी तरीके से अब एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? नियरली 1 मिलियन, नियरली 2 मिलियन, नियरली 3, नियरली 4, तो नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं ईच किडनी में। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें याद करना जरूरी है। और अभी हमने आपसे बताया था कि हमने जो बेसिकली अभी तक हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ली। अब हम थियोरेटिकल पोर्शंस के बाद अब हम इसकी फिजियोलॉजी पर हम बात करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है। लगातार अपना क्रिस्टल क्लियर जो आपका नॉलेज है उसको परमानेंट मेमोरी में रखिए और उसके आधार पर क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा।